लेकिन क्या किया है तुमने? श्रेया ने नंदिनी को बताया कि बीती रात हुई पार्टी में उसने नंदिनी के ड्रिंक में नशे की दवा मिला दी थी। जब नंदिनी पे दवाई का असर हो गया तो श्रेया उसे कमरे तक लेके गई और उसी ने नंदिनी को बताया था कि कमरे के अंदर नंदिनी का इंतजार कर रहा है राज। इसी वजह से नंदिनी ने कमरे में मौजूद शख्स को राज समझकर उसके साथ वो सब कर लिया। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं राज को पसंद करती हूँ। नंदिनी के सिर पर तो जैसे आसमान ही आ गिरा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी सौतेली बहन उसके मंगेतर से प्यार करती है और उसे पाने के लिए वो इस हद तक जा सकती है। नंदिनी को यकीन नहीं हो रहा था कि श्रेया ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। नंदिनी गुस्से से पागल हो गई और उसने श्रेया के बाल पकड़े और उसे सोफे पर धक्का देकर गिरा दिया। लेकिन उनकी आवाज सुन उनके पिता वहां आ गए। छोड़िए मुझे, श्रेया ने मुझे फंसाया है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पे झूठा इल्जाम लगाने की? तू भी अपनी माँ की तरह मक्कार है। नंदिनी उन सब के बीच बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। नंदिनी, आज से मेरे लिए मर गई तुम। क्या? ऐसा मत कहिए पापा। नंदिनी के पिता उसकी सौतेली माँ पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। नंदिनी की सौतेली माँ ने ही उसके पिता को यह यकीन दिलवा दिया कि अगर नंदिनी यहाँ रही तो उसके कारण श्रेया भी बदनाम होगी। इसीलिए नंदिनी के पिता ने उसे हमेशा के लिए घर छोड़ के चले जाने को कह दिया। उस वक्त नंदिनी को अपनी सगी माँ बहुत याद आ रही थी। वहीं श्रेया मासूमियत का झूठा नाटक कर रही थी। उनके पिता ने जो नंदिनी से कहा वो सुन श्रेया के मन में लड्डू फूटने लगे थे। वहीं उसी वक्त देव अपने असिस्टेंट को आदेश दे रहे थे कि वो उस लड़की का पता करे जो बीती रात उनके साथ थी, क्योंकि वो लड़की देश छोड़ के जाने की तैयारी कर रही थी। नंदिनी के पिता नहीं चाहते थे कि श्रेया के ऊपर नंदिनी का साया भी पड़े, इसीलिए वो नंदिनी को देश से ही बाहर भेज रहे थे। नंदिनी अब वापस उस शहर कब आएगी ये वो खुद भी नहीं जानती थी। एक रात ने उसका सब कुछ छीन लिया था और अब वो बिल्कुल अकेली थी। लेकिन एक सवाल उसे खाए जा रहा था, आखिर उस रात उसके साथ कमरे में कौन था? नंदिनी को घर छोड़े पूरे 9 साल बीत चुके थे, पर इन बीते 9 सालों में उसके पिता ने उसे एक बार भी फोन नहीं किया था। जैसे नंदिनी सचमुच ही मर गई हो उनके लिए। नंदिनी भी किस्मत से समझौता कर अपने जीवन में आगे बढ़ गई थी। लेकिन फिर एक रात अचानक नंदिनी को उसके पिता का फोन आया। वो चाहते थे कि नंदिनी घर वापस आ जाए। उन्होंने कोई वजह तो नंदिनी को नहीं बताई, लेकिन वो चाहते थे कि नंदिनी फौरन आ जाए। फोन रखते ही नंदिनी ने फैसला किया कि वो वापस जाएगी। नंदिनी असमंजस में थी क्योंकि अब वो अकेली नहीं थी। नंदिनी के साथ था जय, नंदिनी का 9 साल का बेटा। घर से निकाले जाते वक्त नंदिनी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। अपनी प्रेगनेंसी का एहसास उसे दूसरे देश पहुंचकर ही हुआ। अकेले एक बच्चे को बड़ा करना बहुत मुश्किल था, लेकिन नंदिनी जानती थी कि ये होने वाला बच्चा ही अब इस दुनिया में उसका अपना होगा। ये लीजिए, ये रहे आपके टिकट। क्या यार, इस फ्लाइट में बच्चे भी हैं? आजकल इंसान शांति से प्लेन में सफर भी नहीं कर सकता। मैं कुछ समझी नहीं। मैं इतनी महंगी टिकट खरीद कर भी अपना पूरा सफर बच्चों का शोर सुनते हुए नहीं बिताना चाहता। आप मेरी टिकट रिफंड कर दीजिए। क्या? नंदिनी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इतना बदतमीज कैसे हो सकता है। बच्चों के लिए किसी के दिल में इतनी नफरत। नंदिनी से रहा नहीं गया और वो अनजान शख्स से लड़ पड़ी। जय चुपचाप अपनी मां को अनजान शख्स से बहस करते देख रहा था, लेकिन फिर जय की नजर उस शख्स के हाथ पर बने एक तिल पर गई। ऐसा ही एक तिल उसके हाथ में भी था और ये देख जय खुशी से पागल हो गया। डैडी! कौन था वो आदमी जिसे जय अपना पिता कह रहा था? क्यों बुलाया था नंदिनी को वापस? ये तो आगे के एपिसोड सुनकर ही पता चलेगा।